हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 23। प्रूव दैट द लिस्ट पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इनस्क्राइब्ड इज 6√3r। क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर लिस्ट होगा और वो लिस्ट पैरामीटर 6√3r होगा। कब? जब उसके अंदर कोई सर्कल इनस्क्राइब होगा ऑफ रेडियस r का, r रेडियस का सर्कल उसमें इनस्क्राइब होगा, तब ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक सर्कल इंस्क्राइब कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका रेडियस है सर्कल का r। चलिए अब इसके बाद हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है आइसोसेलेस और इसमें ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। इस सर्कल का भी सेंटर ले लेते हैं और इसका रेडियस भी यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सब रेडियस है और इसका सेंटर ये आप समझ ही रहे हैं। सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं और रेडियस इसका आर जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ ओ से ए को ज्वाइन भी कर देते हैं। और रेडियस जो होता है ना, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे डी ले लो, यहाँ ई ले लो और यहाँ पर एफ ले लो। चलिए तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि लेट ट्रायंगल ए बी सी be an isosceles triangle with AB इक्वल टू में AC, ठीक है। AB इक्वल टू में AC, ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू इसमें AC। अच्छा, इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एंगल BAC या फिर एंगल A भी लिख सकते थे, वो की है आपका 2 थीटा, यानी कि इधर वाला थीटा हो जाएगा, इधर वाला भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो आप परपेंडिकुलर इस पे खींचे एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, इसलिए मैंने यहाँ थीटा थीटा लिख दिया है। चलिए हमने इसमें क्या किया था, ज्वाइन ओ ए ओ ई ओ एफ एंड ओ डी, ऐसा हमने किया है। यहाँ इसमें क्या है, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर है आपका ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है आपका ए बी। इतना कुछ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 2 थीटा है और ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है, ठीक है ना जी, दोनों एंगल इक्वल इक्वल है, ठीक है ना जी। तो एक काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये जब ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तभी ना तीनों को एंगल 180 आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा 90 माइनस का थीटा, समझे ना बात को। एक काम करते हैं, अब इसमें हम लोग ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर ओ से बी को भी। तो जब ओ से बी को भी ज्वाइन करेंगे तो समझिए यहाँ पर क्या होगा, इसको डॉटेड कर दो। जब ओ से बी को ज्वाइन करोगे तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा कि नहीं। अब अगेन यहाँ पे लिख देते हैं, अगेन ज्वाइन ओ बी, ऊपर भी लिख सकते थे उसी में। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल हमने ए बी डी निकाला है जो कि है 90 माइनस का थीटा, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका एंगल ओ बी डी जो होगा हाफ हो जाएगा 90 माइनस थीटा का, है ना जी। यानी कि एंगल ओ बी डी जो होगा हो जाएगा 45 डिग्री और माइनस का थीटा बाई 2। चलिए तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ ई, इस वाले ट्रायंगल में आओ। तो हम लोग पहले इसमें ए बी ए ई निकाल लेते हैं। तो ए ई निकालने के लिए जब यहाँ देखिए एंगल दिया है थीटा, तो ये बेस हो जाएगा और ये पर 10 लगाना होगा ना जी, 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ ई और बाई में ए ई। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू में आर और बाई में ए ई, यानी हो जाएगा ए इक्वल टू में आर बाई में 10 थीटा, यानी कि हो जाएगा आर कॉट थीटा ना जी। तो ये जो ए है ए एफ के इक्वल होगा, एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो इक्वल होते हैं ना जी। तो यहाँ पे ए एफ इक्वल टू में ए इक्वल टू में आ जाएगा आर कॉट थीटा, है ना। लिख सकते हैं क्यों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटीरियर पॉइंट,
तो एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा ना। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, तो ये भी आपका आ गया, ये भी आ गया। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आए, इन ट्रायंगल ओ बी डी, आइए देखो यहाँ पर ये 90 है, ये हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है आर है, बेस हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी 10 लगा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर ओ डी और बाई में बी डी, ठीक है ना जी। तो टेन थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, इसका हाफ जो हुआ था वो वाला 45 माइनस का थीटा बाई 2, सॉरी ये थीटा की जगह पे वही ना लेंगे जी। चलिए मैंने थीटा लिख दिया गलती से, बार बार लिखने की आदत हो गई ना, तो वो एंगल जो है वो ना लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस का थीटा बाई 2, tan 45 डिग्री। अच्छा चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 2, 90 माइनस थीटा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद लेते हैं क्या हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ ओ डी ये है आर और बाई में आपका बी डी, तो यहाँ से बी डी इक्वल टू में हो जाएगा आर बाई में tan 90 माइनस थीटा और बाई में 2। तो एक काम करते हैं, tan ऊपर जाएगा तो यहाँ से बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर कॉट 90 माइनस का थीटा और बाई में 2। चलिए तो हमें ये बी डी का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर जो खींचा गया है, ये बी डी और ये सी डी इक्वल करेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो एटीट्यूड खींचते हैं वो क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, और ये बी डी जो होगा इस बी एफ के इक्वल होगा और ये सी डी जो होगा इस सी के इक्वल होगा, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जा रहे हो तो इक्वल होंगे ना जी। चलिए देखिए ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, देयरफॉर यहाँ पे बी डी जो होगा सी डी के इक्वल होगा, और यहाँ बी डी जो होगा बी एफ के भी यहाँ बी एफ के इक्वल हो जाएगा, और ये सी डी जो होगा वह सी ई के इक्वल होगा। क्यों ऐसा होगा, ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स थ्रू एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं। एक पॉइंट से जब टेंजेंट खींचते हैं तो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बी डी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में बी एफ इक्वल टू में सी एफ इक्वल टू में, सभी इक्वल होंगे, सॉरी सी एफ बोल रहा हूँ मैं, बी डी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में बी एफ इक्वल टू में सी जो होगा, ये सभी के सभी इक्वल होंगे और सबका हो जाएगा आर कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2। चलिए तो अब बात करते हैं पेरीमीटर की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सभी साइड का सम, यानी कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, यही ना जी। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ए बी में दो पार्ट हो जा रहा है, एक ए एफ हो रहा है एक बी एफ हो रहा है ना। बी में दो पार्ट हो रहा है, बी सी में दो पार्ट हो जा रहा है, बी डी हो रहा और सी डी हो रहा, ए सी में भी तो ए ई और सी ई हो रहा। तो इन सब का वैल्यू तो हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं। ए एफ कितना है, ऊपर हमने दिखाया, देख लो एक बार। ए एफ है आर कॉट थीटा, ए एफ है आर कॉट थीटा, आर कॉट थीटा। बी एफ कितना है, ये रहा आपका आर कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2। फिर उसके बाद बी डी कितना है, तो बी डी भी वही है आर कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पे सी डी कितना है, सी डी कितना है, वही है आपका आर कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2। फिर ए कितना है, ए है आपका आर कॉट थीटा, और फिर आपका सी कितना है, सी ये रहा यहाँ पर आर कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2। चलिए तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ये आर 2r कॉट थीटा और प्लस का एच 4 टाइम्स है, तो 4r कॉट 90 माइनस थीटा और बाई में 2। चलिए तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे dp बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2r कॉन्स्टेंट है, कॉट का क्या होता है माइनस का कॉसेक, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी वही कॉस आ जाएगा, यहाँ पर 4r कॉन्स्टेंट रखो, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2,
और 90 माइनस थीटा बाई 2 का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से dp बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस और ये माइनस प्लस, इसी से काट देंगे 2 टाइम्स में, है ना, तो बच जाएगा आपका 2r क्या बच जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और बाई में 2, ऐसे आपका बच जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, देयरफॉर dp बाई डी थीटा इक्वल टू में 0 करो, यानी कि माइनस का 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का 2r कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का थीटा बाई 2 इक्वल टू में 0, है ना जी। चलिए अब इसके बाद इसको उधर लेके चले तो बच जाएगा 2r कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का थीटा बाई 2 इक्वल टू में प्लस का 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2r से 2r यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, एक काम करो, इसको उधर लेके चलो, इसको इधर लेके चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर हटाकर, है ना, और में ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई में 2। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए तो इसको ला के इसमें ऐड कर देते, तो 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 90 माइनस करके, ये आके इधर ऐड हो जाएगा, सर ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आके ऐड हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू में 90, यानी थीटा इक्वल टू में से 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, 30 डिग्री निकाल दिया। इसका मतलब जो ऊपर आपका ऊपर का एंगल कितना था, 2 थीटा था, तो वो ऊपर वाला एंगल वर्टेक्स वाला ऊपर वाला एंगल जो हो जाएगा 60 डिग्री ना हो जाएगा। आप जो ऊपर 2 थीटा निकालेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, निकालना चाहें तो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, चलिए अब इसके बाद देखिए, ऊपर जो था आपका dp बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये देख लेते हैं एक बार, माइनस का 2r किधर गया, अब क्या आया था, माइनस का 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी देख लेते हैं क्या आया था, मैंने ऊपर के कुछ स्टेप मिटा दिए ना। चलिए मैं लिख देता हूँ, माइनस का 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा था और प्लस का 2r कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का थीटा और बाई में 2, यही था आपका। ठीक है, यही था। अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी बाई में डी थीटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, माइनस का 2r इंटू में 2 कॉसेक थीटा, और 2 कॉसेक हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 2 कॉसेक थीटा और कॉसेक का माइनस का कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिए 2r सेम उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉसेक 90 माइनस थीटा बाई 2 और इंटू में माइनस का कॉसेक 90 माइनस थीटा बाई 2 कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2 और इंटू में माइनस का 1/2, 90 माइनस थीटा बाई 2 का माइनस का 1/2। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4r, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। अब इसके बाद देखिए ये वाले 2 से एक 2 को हम लोग काट देते हैं और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में ही रहेगा 2r, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का थीटा बाई 2 और यहाँ पर है आपका कॉट 90 माइनस थीटा बाई में 2 एट थीटा इक्वल टू 30 था ना जी, तो यहाँ पर डी स्क्वायर पी बाई में डी थीटा स्क्वायर कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 पे देख लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पर ये 4r कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस का 2r कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का 30 बाई में 2
ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस का cot 90 माइनस का 30/2। तो सब देखिए एंगल 0 to 90 के बीच में है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर पी बाई में डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा 0 से ग्रेटर होगा। देख रहे हैं ना, सब के सब वैल्यू जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये cos 30 के देख रहे हैं ना जी, सब 0 to 90 के बीच है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव ही है ना, यानी कि डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर 0 से ग्रेटर हो। तो 0 से जब ग्रेटर होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर पेरीमीटर इज मिनिमम एट, या लिस्ट लिख सकते हैं एट थीटा इक्वल टू 30। तो अब देखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर ऊपर हमने लिखा था सबको सम करके, वह क्या लिखा था 2r cot थीटा प्लस का 4r cot 90 माइनस का θ/2, यही ना लिखा था जी। तो 2r cot 30 डिग्री प्लस का 4r cot 90 माइनस का 30 और बाई में 2। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r, यहाँ पे देखिए इसको भी देखो ना, ये सब 60 और 16 में 2 से डिवाइड 30, यहाँ भी cot 30 यहाँ भी cot 30। बात को समझे ना जी, cot 30 और प्लस का 4r cot 30, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 6r cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये जानते हैं 6r √3, यानी कि आ जाएगा 6√3r। यही ना हमें पेरीमीटर निकालना था, हमने निकाल के दिखा दिया, आपका प्रूफ हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके कैसे, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें अगर देखेंगे ना ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इस वाले वीडियो में हम लोग यही एक क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।